नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता का फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में युवा नेतृत्व को लेकर सियासी उठापटक जारी है, लेकिन अपने ट्वीट को लेकर विवादों में आए जीतू पटवारी के खिलाफ भले ही भाजपा नेताओं ने एफआईआर दर्ज करा दी हो, पर वो चर्चाओं में जरूर आ गए हैं। मजबूरी में ही सही, दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके समर्थन में उतरे तो इंदौर में कांग्रेसी थाने तक जा पहुंचे। ये पहला मौका नहीं है जब जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को लेकर कोई विवादित ट्वीट किया हो। इसके पहले वे एक बार इसी प्रकार का ट्वीट कर डिलीट भी कर चुके हैं। अब प्रदेश कांग्रेस में युवा नेतृत्व को लेकर जो बहस कमलनाथ के सांसद नकुलनाथ ने छेड़ी थी, उसमें नकुलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह को पीछे छोड़ पटवारी एक बार फिर आगे निकलते नजर आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर खींची गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस फोटो से कथित रूप से छेड़छाड़ करने पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ इंदौर में मामला दर्ज किया गया है। पटवारी द्वारा पोस्ट विवादास्पद फोटो में मास्क पहने प्रधानमंत्री के हाथ में एक कटोरा नजर आ रहा है। इस फोटो को कथित रूप से पटवारी के ट्विटर खाते से पोस्ट करते हुए अशुद्ध हिंदी में लिखा गया था। पटवारी तो इस ट्वीट को लेकर चर्चा में आ गए। मजबूरी ही सही, कमलनाथ ने ट्वीट किया कि भाजपा गलत परंपराओं को जन्म दे रही है, यदि इसे रोका नहीं गया तो हम प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा ने भी सरकार पर हमला बोला। जुबानी जंग में सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी हमारे साथी जीतू पटवारी पे जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन दबाव बना के एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा है, ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि लोकतंत्र की हत्या तो पहली भाजपा ने कर दी विधायकों की खरीद फरोख्त करके। अब यदि एक व्यक्ति मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखता है तो उसे अधिकार है अपनी बात रखने का, और मैं तो अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि बदले हुए वक्त की आहट शायद तुम पहचान नहीं पा रहे हो। 2 महीने बाद समय फिर बदलेगा। किसी भी प्रकरण की जांच किए बिना इस लेवल पे एफआईआर कभी दर्ज नहीं होती है। ठीक है, आज भाजपा का और आपका वक्त है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो साफ तौर पर सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि छोड़ेंगे किसी नहीं। तो वैसे तो बेरोजगारी के मुद्दे पर देश भर में यूथ कांग्रेस केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाएगी। एमपी यूथ कांग्रेस ने भी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर रोजगार दो अभियान चलाने का फैसला किया। इसके तहत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अपने वीडियो अपलोड कर सरकार से रोजगार देने की मांग करेंगे। वहीं कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश में युवाओं का भरोसा बीजेपी पर है और प्रदेश का युवा आम जनता कांग्रेस के गुमराह अभियान से भ्रमित नहीं होने वाले हैं। क्या जो जिस केस के कारण से वो कह रहे हैं पूर्व मंत्री के, उस पर केस झूठा लगा है? जवाब दे कि झूठा लगा है क्या उस पर केस? मेरे से पूछो, सामने आ जाओ, मैं बताऊंगा झूठे केस कैसे लगते हैं और 15 महीने में आपने कैसे लगाए थे झूठे केस। मैं स्वयं चश्मदीद हूँ, साक्षी हूँ उसका। आप अपने लाओ, मैं अपने लाता हूँ, फिर समझ में आएगी कि कैसे झूठे केस लगते हैं। तो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि खुली चेतावनी है कि आप अपने लाएं, मैं अपने लाता हूं, तो कैसे केस दर्ज होता है। तो जाहिर सी बात है, पटवारी ने फिलहाल बढ़त लेकर अपनी पार्टी के बाकी बड़बोलों को बेरोजगार कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ जब नकुलनाथ ने युवा नेतृत्व की बात कर नई बहस को जन्म दिया था कांग्रेस में, और जयवर्धन सिंह को उनके समर्थक पहले ही भावी मुख्यमंत्री करार दे चुके हैं। ऐसे में पटवारी का चौका दोनों युवाओं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब पटवारी इसका कितना लाभ लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी। भटनागर जी, जिस प्रकार के ट्वीट की जो बात है, ट्वीट उन्होंने डिलीट भी कर दिया, एफआईआर भी हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि मामला बस इतने पे ख़त्म हो जाएगा? जीतू पटवारी काफ़ी युवा हैं, उनके सामने कई सारी संभावना है, लेकिन वो जिस तरह की इस समय राजनीति कर रहे हैं उसे देख के मुझे कल्पना परुलेकर की याद आ रही है और सुनीलम की याद आ रही है। डॉक्टर सुनीलम जी। हाँ, डॉक्टर सुनीलम की। दोनों बड़े गंभीर विधायक थे उसमें, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा वाचाल हो जाते हो तो आपकी गंभीरता खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है जीतू पटवारी लगातार चर्चा में रहने के लिए जो भी कर रहे हैं, हालांकि उनकी अपनी पार्टी का वो है कि उन्होंने निश्चित तौर पर नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह से बढ़त हासिल कर ली, लेकिन जो गंभीरता होती है
वो गंभीरता यदि जीतू पटवारी ने खो दी तो कांग्रेस का एक भविष्य में एक बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जीतू पटवारी में कई सारी संभावनाएं मुझे दिखाई देती है, लेकिन उन्हें सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा कि जिस संभावना की आप बात कर रहे हैं, ये संभावना खुद जीतू पटवारी को भी लगता है कि है, लेकिन जब नकुल नाथ, जयवर्धन या बाकी तमाम युवा चेहरे सामने आते हैं और जिनके सबके गॉडफादर या उनके पिता स्थापित हैं, तो ऐसे में जीतू पटवारी की मजबूरी है कि वो इस प्रकार के विवादित बोल हों या ट्वीट के माध्यम से सही कम से कम चर्चा में बने रहें। देखिए, मुझे लगता है जीतू पटवारी की मजबूरी नहीं है, इसलिए नहीं है कि जीतू पटवारी ने भविष्य अतीत में सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का संदेश दिया। जब वो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में भी उन्होंने अभी पिछली बार भी जो है पदयात्राएं निकाली थी, कई बीजेपी सरकार में डंडे खाने के काम उन्होंने किए थे, यानी आंदोलन किए थे, राजनीतिक आंदोलन किए थे जी। ऐसा कांग्रेस में बहुत कम लोग करते हैं, और आप नकुल नाथ से या जयवर्धन सिंह से तो इसकी उम्मीद ही मत करिए। तो जीतू पटवारी में बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो बड़े सोच समझ के आगे बढ़ सकते हैं, और उसके बावजूद भी वो इन लोगों पे बढ़त हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीनी राजनीति यदि आप कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलेगा। लेकिन मंत्री रहने के दौरान जीतू पटवारी से कांग्रेस के ही कई कार्यकर्ताओं को शिकायत हो गई थी उनके व्यवहार को लेकर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो ये सब चीज़ें जो है जीतू पटवारी के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। प्रभु जी क्या कहेंगे? जीतू पटवारी, दो चीज़ें भटनागर जी ने की, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा वाचाल जब वो हो जाते हैं, और ये आपका जो कह सकते हैं कि एटीट्यूड जब चेंज हो जाता है, और दोनों चीज़ें जीतू पटवारी में आ गई। संघर्ष करने वाले वो नेता हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा उनके सामने एक उनको तड़प ऐसी लग रही है, क्योंकि मालवा में एक के तरह से कह सकते हैं उनको हाशिए पर सरकाया जा रहा है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव है, एक दो सीटों पर कमलनाथ खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं और बाकी पे उनके अपने खास लोगों को उन्होंने मैदान में उतारा। और मालवा में जीतू पटवारी अभी नेपथ्य में जाते नजर आ रहे हैं कांग्रेस की राजनीति में। तो यही कारण है कि वो एन केन येन प्रकरण जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से वो जनता के बीच अपनी बात रखना चाह रहे हैं, या ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस में सबसे मुखर लोगों में से मैं हूँ और मैं प्रधानमंत्री को भी सीधे निशाने पर ले सकता हूँ। देखिए मनोज जी, जहाँ तक जीतू पटवारी की बात है, जो मालवा की बात आप कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर वो अपने आप को मालवा में कांग्रेस का बड़ा नेता मानकर चलते हैं, और वहाँ पर यदि उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है तो नाराज़गी होना स्वाभाविक है। जो पटवारी का दूसरा पक्ष है, जो आजकल जो मीडिया के माध्यम से जो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो, तो कांग्रेस के इसी कमलनाथ ने, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जीतू पटवारी को मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल। कांग्रेस के मीडिया का काम का जिम्मा एक तरीके से उनको दिया, उनके नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है, जो भी काम कर रही है, और जीतू पटवारी खुद उसको लीड कर रहे हैं। तो आगे बढ़कर वो ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाना चाहते हैं, और उनके जो बैक ऑफिस जो भी है, जो भी उनकी टीम है, या हो सकता है जीतू पटवारी खुद उसको खुद ही कर रहे हो, लीड कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ, तो उस पूरे मामले में ये जरूर दिख रहा है कि बहुत हल्की और ओछी बातें वो लगातार कर रहे हैं, जिसका विरोध सोशल मीडिया पर भी होता है। उसके बाद वो अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं, अपना फेसबुक पेज जो रहता है उससे वो मैटर को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद उन आगे एक दूसरा ट्वीट कर लेके सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चूक उनसे लगातार हो रही है। अब इसका कारण शायद ये हो सकता है, जो आप पहले कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही जीतू पटवारी को युवा नेतृत्व को जो चुनौती मिल रही है, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं है बैकिंग मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी से जरूर उनका जुड़ाव माना जाता है, दिल्ली में है, लेकिन मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह उनके सरपरस्त माने जाते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। कमलनाथ अपने बेटे को लेकर आ गए हैं कि भविष्य का जो कांग्रेस की राजनीति में यदि होना है परिवर्तन, पीढ़ी परिवर्तन का यदि दौर हो रहा है, तो इन दोनों बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, बड़े भाई छोटे भाई के जो बेटे हैं, वो भी बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में आ रहे हैं। तो यहाँ पटवारी के लिए कोई जगह नहीं है। वो बीच का मंझला भाई नहीं बन सकते, वो इनसे बड़ा भाई नहीं बन सकते, इनसे छोटा भाई भी नहीं बन सकते। तो वो अपनी एक जगह खोज रहे हैं। जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह हम देखें, बिल्कुल, डॉक्टर गोविंद सिंह भी उलझुल बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में अपने एक वजूद वो कायम रखे हुए हैं लंबे समय से। तो जीतू पटवारी कैसी अपनी अहमियत साबित करना चाहते हैं, या अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। और एक मार्केटिंग का एक फंडा है मनोज जी, पॉजिटिव पब्लिसिटी बहुत धीरे धीरे असर करती है, नेगेटिव पब्लिसिटी तेजी से असर करती है। हो सकता है जीतू पटवारी वही करना प्रयास कर रहे हो कि उन्होंने एक गलत ट्वीट किया, उसको लेकर 5 दिन तक चर्चा हो रही है, आज आप हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे पब्लिसिटी तो उनको मिल रही है, भले लोग नकारात्मक ढंग से देख रहे हो। इसमें एक मैं नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देना चाहूँगा, जो आज प्रधानमंत्री हैं देश के। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ दंगे हुए, तो उसके दंगे के बाद से 10 साल तक पूरे देश ने, कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उनको लेकर आरोप लगाए थे, पूरे देश ने मोदी को केवल दंगे के लिए याद किया। नेगेटिव पब्लिसिटी उनकी होती रही। बयान से भी कांग्रेस चुनाव हार रही थी गुजरात में। पूरी मोदी की 10 साल नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, और उस नेगेटिव पब्लिसिटी का जो माइनस प्लस जाकर जब हुआ, तो आज देखिए मोदी हिंदुत्व का ब्रांड बनकर खड़े हो गए हैं।
जिस देश में धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता था भाजपा में, वहीं पर मोदी की जो 10 साल की निगेटिविटी थी वो उनके लिए पॉजिटिविटी बनकर आ गई और देश में 35 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने दी और लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी। तो ये शायद एक उदाहरण जीतू पटवारी सेट करना चाहते हैं कि निगेटिविटी से वो पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन उसमें प्रभु एक चीज़ है जी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नेगेटिविटी थी उसके पीछे पूरी पार्टी एकजुट थी। बीजेपी कम से कम उनके साथ हमेशा रही। जब गुजरात के दंगे हुए तब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ पे लालकृष्ण आडवाणी उनके बचाव में सामने आए। बाद में जब जैसा भी हुआ तो पूरी पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ एक साथ खड़ी रही बिना किसी परिणाम। पटवारी के पीछे विवेक तनखा से लेकर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सब तो खड़े हुए हैं, लेकिन इसे आप पार्टी का खड़ा होना फिर भी नहीं कहेंगे प्रभु। लेकिन इसमें आप समझ रहे हो, इसमें एक और चीज़ है कि जो आप कह रहे थे, प्रभु जी ने कहा, भटनागर जी आपने, लेकिन जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे कि 2 महीने का इंतजार, वो चेतावनी दे रहे थे, तो एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा एक दिशा में जाना चाहिए, लेकिन उसके सारे घोड़े उस रथ के अलग अलग जा रहे हैं। आप देखिए गोविंद सिंह का आपने जिक्र किया कि वो वजूद बनाए, लेकिन आज वो बयान देते हैं कि ग्वालियर चंबल में अवैध उत्खनन हो रहा है, मैं इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। जब पार्टी एक बड़ा आंदोलन रेज कर रही है बेरोजगारी के मुद्दे पर, और पूरे देश में जो डाटा आ रहे हैं कोरोना के कारण वो चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं, रोजगार के मुद्दे पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो दूसरे मंत्री जो रहे ब्रजेंद्र सिंह, वो ये कह रहे हैं कि शराब की वो बात कर रहे हैं, वो जिस विभाग के मंत्री हैं। और गोविंद सिंह तो जब सरकार में मंत्री थे तब भी वो रेत माफिया के आगे बेबस खुद को साबित कर चुके थे और कह चुके थे मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। तो ये जो अलग अलग दिशा में घोड़े जा रहे हैं, तो जो आप कह रहे थे कि पटवारी जी के पीछे पार्टी खड़ी है, तो ये लोग जो अलग अलग स्टैंड लेकर खड़े हैं, ये कांग्रेस को कहाँ ले जा रहे हैं? प्रभु देखो, ये मनोज सिर्फ जो है बयानबाजी पीछे खड़ा होना नहीं है, पूरी ताकत के साथ पीछे खड़ा होना और उसे अपना नेता मानना। अगर आज की तारीख में जीतू पटवारी में कोई संभावना है और पूरी कांग्रेस यदि उनके पीछे ताकत से खड़ी हो जाए तो निश्चित तौर पे उन्हें नेता बनाया जा सकता है मध्य प्रदेश में। लेकिन शर्त यही है कि फिर आपको जो बाकी लोग हैं उन्हें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हुए थे उसके पहले वो कई बहुत साधारण से नेता के तौर पे ही पहचाने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी में संगठन के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद जब पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई तो हम देख रहे हैं 13 साल से उनका पूरा स्वरूप बदला हुआ है। एक बड़े नेता के तौर पे एक बड़ा राजनीतिक का आज शिवराज सिंह चौहान का है। वो संभव कैसे है? वो निश्चित तौर पर पार्टी का साथ, संगठन का साथ, कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पहचान, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे कांग्रेस के नेताओं में नज़र नहीं आ रही। जो एक बात कही प्रभु जी, भटनागर जी ने भी, और आप ही कह रहे थे कि नेता सारे साथ खड़े आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो अब विरोध इस बात का हो रहा है कि जो एफआईआर सरकार की ओर से कराई है या बीजेपी की ओर से आधी रात को एफआईआर कराई गई है, उसका विरोध हो रहा है। उस मुद्दों की बात कांग्रेस नहीं कर रही है। जो मुद्दे जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट में उठाए उसको लेके वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई डाटा लेकर नहीं आ रहे कि हाँ जीतू पटवारी ने अगर ये कहा है, अगर उस फोटो की मार्फिंग जो की उसको हटा दिया जाए तो जो मुद्दे उन्होंने उसमें बात की उसकी बात कांग्रेस नहीं कर रही है। वही कह रहे हैं कमलनाथ से लेकर विवेक तनखा हो या दिग्विजय सिंह हो, सब उस एफआईआर के खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये गलत परंपरा है, मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा होता नहीं है, और आपके लोग भी कर्फ्यू में आधी रात को जा रहे हैं थाने, किसकी परमिशन थी, वगैरह वगैरह। देखिए मनोज जी, ये कांग्रेस का जो है वैचारिक दिवालियापन का एक उदाहरण है कि एक आदमी ने कुछ ऐसे मुद्दे खड़े किए थे उसे एक फ़ोटो के जरिए। उन्होंने कहा देश में उद्योग बंद पड़े हुए हैं, व्यापार चौपट है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर उन्होंने वो ट्वीट किया था। मोदी की फ़ोटो डाली थी, उसमें कुछ मॉर्फिंग कर दी थी उन्होंने, जो है जिसको टेम्परिंग करना कहा जा रहा है, जिसको लेकर एफआईआर हुई है। वो बगैर मोदी की फ़ोटो के वो ट्वीट करते तो शायद मुद्दा बड़ा होता है, लेकिन कांग्रेस का चूँकि दिवालियापन है, उनको विचार नहीं करना है क्या विषय लेना है, तो उनको जो तत्कालिक जो सामने नज़र आया कि एफआईआर हो गई है और जनता में एक आम आदमी तक ये संदेश जाने की कोशिश है कि भाई हमारे नेता के खिलाफ आप जो जुल्म कर रहे हो, ज़बरदस्ती आप सरकार बन गई है तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। सज्जन सिंह वर्मा जो कह रहे हैं कि अब 2 महीने बाद देखिए हम कितने लोगों पर एफआईआर कराएंगे। नरोत्तम मिश्रा भी यही बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस सरकार थी तो जो जुल्म उनके ऊपर हुआ या भाजपा के लोगों पर हुआ उसके ऊपर प्रमाण देने को तैयार है। तो मूल मुद्दों से भटकाना ये नेताओं का धर्म होता है, उनका कर्म होता है, क्योंकि मूल मुद्दे पर यदि बात करने जाएगी कांग्रेस तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान विकास कार्यों पे बात होगी, तब के रोजगार की बात होगी, उनकी ढोर चराने की स्कीम पर बात होगी जो कि फेल हो गई है, बैंड बजाने की स्कीम पर बात होगी, है ना। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर मूल मुद्दे से लोगों को भटका के इन्हीं पर केंद्रित करना चाहते हैं कि आसपास ही रहें लोग, मूल मुद्दे पर जनता जा रहे हैं, और नेताओं को ऐसी बयानबाजी करना ज़्यादा आसान भी लगता है। लेकिन भटनागर जी, आपको नहीं लगता कई बार कांग्रेस हिट विकेट होगी? जो रोजगार वाली बात है, जो इशू वो उठाकर लाए हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, निश्चित रूप से बढ़ रही है,
लेकिन सवाल तो उनसे भी यही पूछा जाएगा, क्योंकि दो बड़े उनके मुद्दे थे कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 5,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना, और किसान कर्ज माफ़ी। और उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब जनता के बीच जा रही, जिसने एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। और तो उन्होंने तत्काल इसकी सेल्फ, घोषणा इसको कर कह दी। सकते हैं कि सेल्फ गोल भी कर दिया इस मामले ने भी, कांग्रेस ने कहीं चूक हो गई। निश्चित तौर पे मनोज आप सही कह रहे हैं कि वो हिट विकेट करने के लिए खुद ही कांग्रेस अपने आप में जिम्मेदार है। चाहे वो उन्होंने वादा किया था चुनाव में कि हम जैसे ही सरकार आएगी डीजल पेट्रोल पे 5-5 रुपये कम कर देंगे, चुनाव के पहले की घोषणा, पहले की घोषणा सरकार में आते से ही उन्होंने 5-5 रुपये बढ़ा दिए। बेरोजगारी भत्ते की बात की थी बड़े दम के साथ में, उन्होंने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की। किसानों के कर्ज माफ़ी का इशू था, उसको उन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जो आसान समझ में आया उन्होंने वो किया। और किसान आज भी कर्जदार हैं, बैंकों के डिफ़ाल्टर हैं, और कांग्रेस इस इशू के ऊपर आगे नहीं बढ़ रही है। ये बात दम खम ठोक के नहीं कह रही कि हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो जीतू पटवारी ने जो मुद्दे उठाए थे वो अपने ट्वीट में, वो वाकई में सही है प्रभु जो कह रहे हैं। बिल्कुल, कि देश में ऐसे हालात हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है, रोजगार लोगों का छिन गया, कोरोना में तो बहुत ज़्यादा, कोरोना के कारण, कोरोना के पहले भी ऐसी स्थिति थी। कोई मतलब बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति हम देख रहे हैं लंबे समय से नहीं है देश की, या रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये मुद्दा है वाकई में लड़ाई लड़ने का राजनीतिक तौर पे। लेकिन जब आप इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ने आओगे तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद लंबे समय तक सत्ता के संचालक रहे हो। बिल्कुल। प्रभु जी एक बात और, जैसे भटनागर जी ने कि आपने भी एक संभावनाशील नेता है जीतू पटवारी, लेकिन आपने उसको मीडिया के खांचे में फिट करके छोड़ दिया है कि शोभा ओझा की जगह जीतू पटवारी को छोड़ दिया है। शोभा ओझा का सबको पता था कि चुनाव लड़नी, सब कुछ कर लिया, और वो ऑफिस वर्क के लिए ठीक ठाक थी कि बयान देना, आपको बाइट देना है। जीतू पटवारी मैदानी नेता है, तो बेहतर उपयोग आपको नहीं लगता कि इस समय कांग्रेस ये कर सकती थी कि पूरे प्रदेश में उनको फ्री हैंड करके छोड़ देती, कि जो 27 सीटों पर जो कैंपेन चलाना हो उसके लिए उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती, बजाय इसके कि आप ट्वीट करिए, बयान दीजिए, बाइट दीजिए और खेल खत्म। मनोज जी, हम जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 से देखें तो उसमें 4 उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, उसमें केवल जीतू पटवारी ही सबसे सक्रिय अध्यक्ष थे। बिल्कुल, और वही चुनाव जीत कर आए, और 4 में से 2 हार भी गए। 2 हार गए। तो वो व्यक्ति है जीतू पटवारी जो मंत्री रहते हुए सुबह 6 बजे किसी के दरवाजे पर पहुंच जाएं, साइकिल चलाते हुए लोगों तक जाना, जब मंत्री नहीं थे तब भी वो अपने क्षेत्र में संपर्क में थे, अपने लोगों के काम करना, पूरे प्रदेश के दौरे करना। जब युवा कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे तब उस दौरान उनकी पूरी टीम वर्क था एक। तो एक तरीके से वो वाकई में जनता से जुड़े हुए नेता। यदि कांग्रेस में देखें आज की तुलना में जो युवा पीढ़ी है कांग्रेस की, हम दिग्विजय सिंह के बाद का दौर देखें, बिल्कुल, जो दिग्विजय सिंह 2003 के बाद का दौर देखें, तो मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस से कोई नेतृत्व तो उभरा है तो केवल एकमात्र जीतू पटवारी का ही दिखाई देता है, जो स्वाभाविक नेतृत्व नीचे से ऊपर उभर कर आया है। जीतू पटवारी के साथ कुणाल चौधरी भी सक्रिय, यानी दोनों युवा नेता ऐसे जिनका कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, दोनों अपने दम पे खड़े होकर सामने आ रहे हैं, और दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोनों के ऊपर कोई और रिश्तेदार भी हैं, दोनों बैसाखी भी है, जैसा प्रभु जी ने कहा। तो लेकिन इस बैसाखी का उपयोग कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? वो क्यों बैसाखी के सहारे चलना चाह रही है? वो खुद के दम पर जब ऐसा संभावनाशील नेतृत्व है उनके सामने तो उसका उपयोग करें, या वो अगर नकुल नाथ को भी स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं या जयवर्धन को भी, तो आगे लाएं। इशू बहुत सारे मध्य प्रदेश में कम से कम। देखिए मनोज, विरासत की राजनीति की कांग्रेस को आदत पड़ गई और कुछ नहीं हो सकता। आपको किसी नेता की मतलब पीछे छत्र छाया होना जरूरी है, किसी नेता की औलाद होना जरूरी। पूरी कांग्रेस उठा के देख ले, ऊपर से नीचे तक सारे राज्य खगाल ले, हर जगह नेता वही आगे बढ़ा है जिसके परिवार के लोग आगे थे कांग्रेस के अंदर, उन्हीं को मौका मिला। जो जीतू पटवारी जैसे, या हम कुणाल चौधरी की बात कर रहे हैं, ऐसे नेताओं के आगे बढ़ने के उदाहरण कितने हैं जी? ये आपको खोजने पड़ेंगे, मतलब ढूंढना पड़ेंगे कि ये लोग कैसे। अगर राहुल गांधी की नज़दीकी जीतू पटवारी से नहीं होती तो न तो वो विधायक बनते न मंत्री बनते, या जो कमलेश्वर पटेल, हालांकि उनके पिताजी भी नेता थे लेकिन उनकी भी दिल्ली से सीधी ट्यूनिंग थी। उमंग सिघार सीधे दिल्ली से ट्यूनिंग है, राहुल गांधी के दरबार के लोग हैं, इसलिए आपको जगह मिल गई। अगर आप सीधे यहाँ पे होते तो कार्यकर्ता, आप बताओ ढूंढ के कि किस कार्यकर्ता को पार्टी आगे बढ़ा रही है। लेकिन अकेले राहुल गांधी की नज़दीकी आपको लगता है पर्याप्त है? क्योंकि हमारे सामने 2 बड़े उदाहरण हैं, सचिन पायलट का तत्काल का उदाहरण है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में उदाहरण है। तो प्रभु जी आपको लग रहा है कि अकेले राहुल की आपकी नज़दीकियाँ आपको कांग्रेस में ऊपर ले जा सकती हैं? क्योंकि कई सारे लोग आपके पैर खींचने के लिए यहाँ मौजूद हैं। देखिए मनोज जी, राहुल, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हैं, यदि सचिन पायलट अभी भी बाहर के रास्ते पर खड़े हुए हैं,
आज वो हालांकि उनकी मुलाकात होने की बातचीत हुई, खबरें हैं, बिल्कुल। बातचीत की। तो ये इसलिए बाहर खड़े हैं क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि ये बाहर रहें। राहुल गांधी की नज़दीकी का ये फायदा अपने हित में उठाना चाह रहे थे। पार्टी ने जो तय किया कि फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री रहेगा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री रहेगा, राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेगा। बिल्कुल। जो ऑफर वहाँ पर पायलट को मिला था उप मुख्यमंत्री का, वही ऑफर यहाँ सिंधिया को था। सिंधिया ने वो स्वीकार नहीं किया। आप अपने को आप मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पार्टी के अंदर आपकी सरकार बनी है, अंदर तोड़ फोड़ करना चाहते हैं आप, यदि पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कोई भी नेतृत्व जो होगा केंद्रीय नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। घर का मुखिया ही मनोज जी, यदि आपके घर में 2 भाई हैं, बिल्कुल। छोटा भाई यदि घर में उत्पाद मचा रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वही वहाँ पर हो रहा है। अब सचिन पायलट को सद्बुद्धि आ गई है तो शायद वो लौट के आ रहे हैं। सिंधिया जी ने अपना अलग रास्ता चुना, उनको बगल का घर अच्छा दिखा तो वहाँ चले गए। ये फ़र्क है दोनों में। लेकिन कांग्रेस में या किसी भी दल में आप यदि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का विरोध करके खड़े होते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो संकेत चाहे अर्जुन सिंह के ज़माने से देख लें या और पहले से देख लें, डीपी मिश्रा के ज़माने से, या आज की परिस्थितियों में देख लें, तो वहाँ पर आपको पार्टी का निर्देश मानना ही पड़ेगा, चाहे वो जीतू पटवारी हो या कोई भी नेता हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और है मनोज, गौर करने लायक जी। कि सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो उन्हें इसलिए मौका, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कांग्रेस का जो टॉप युवा लीडरशिप है वो राजनीति में फेल हो रही है अभी तक। और इन लोगों में अगर संभावना है तो वो उनके भविष्य के लिए जो है चुनौती है। इस कारण उनको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए आप 70 साल के बुजुर्गों को थोप रहे हो, बात युवाओं की कर रहे हो। तो ये फार्मूला तो मध्य प्रदेश में हमको दिख रहा है ना, निश्चित तौर पे, क्योंकि कई सारे युवाओं के भविष्य के खातिर कई सारे युवा नेताओं की भ्रूण हत्या कह सकते हैं कि होती नजर आ रही कांग्रेस में भी। निश्चित तौर पे मनोज, वही उसी के कारण बगावत की जो स्थिति है, आप जब आपको भविष्य की चिंता लगेगी तो कल अभी और हमने देखा अभी 27 लोग हैं, अभी कुछ लोग और बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो भविष्य की चिंता राजनीति में आदमी कर रहा है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। अब जब ये जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे कि अभी हम 2 महीने बाद लौट के आएंगे, लौट के क्या आएंगे, उम्मीदवार तो उधार के लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, फिर वो उम्मीदवार अकेला ही चुनाव लड़ेगा। और ये कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में गए इनके लिए तो एक नया अनुभव होगा ये चुनाव, कि पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है, पहली बार देखेंगे। जी। एक और सवाल प्रभु जी, कि जिस प्रकार की राजनीति अभी चल रही है तो केवल जीतू पटवारी या बाकी लोग छोड़ दें, लेकिन जो मुद्दे उठाने चाहिए कांग्रेस को, उसको लेके कोई गंभीरता से आपको लग रहा है कोई चिंतन मनन होता दिख रहा है? क्योंकि केवल एक 2 मिनट की आप मीडिया पे कुछ बोलना, एक ट्वीट करना या बयान करना, लेकिन जमीनी रणनीति, जमीन पर आप कहाँ हो, ये कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कल आदिवासी दिवस पर इतना बड़ा कांग्रेस आयोजन करती है लेकिन किसी को कानों कान भनक नहीं लगती है। कुछ आदिवासी चेहरों को सामने लाया जाता, बातचीत की जाती है, लेकिन उनमें भी कई बड़े आदिवासी चेहरे जिनके कारण आज कांग्रेस यहाँ है, उनको हाशिए पर डाल दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस में जो चिंता है वही है ना नेतृत्व की, क्योंकि कमलनाथ आउटगोइंग पीसीसी चीफ की भूमिका में है। वो ये जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे, यदि कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है मध्य प्रदेश में, चाहे सीटें नहीं जीत पाती, तो कमलनाथ को पीसीसी चीफ पद से हटाना पड़ेगा पार्टी को। बिल्कुल। वो उनको दिख रहा है, वो अपना रास्ता, इसीलिए अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस मौके पर। अभी होना ये चाहिए था, जो भी अध्यक्ष है पार्टी का प्रदेश की, जिस पे भी जिम्मेदारी है, उसको तो पूरे प्रदेश के दौरे कर लेने चाहिए थे, जो आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए दौरे नहीं कर पाया। अब जब इस दौर में वो संपर्क नहीं कर पा रहे पूरे प्रदेश में, कम से कम चुनाव क्षेत्रों में ही तो टीम तैयार करके उतार देते। वहाँ पर कारपेट बम्बिंग होनी चाहिए थी यदि आपको, क्योंकि अस्तित्व के संघर्ष है ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी है। आपको 27 में से 27 सीटें जीतने की ज़रूरत है, उनको केवल 9 सीटें जीतने की ज़रूरत है, जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। तो ये इनको देखना होगा कांग्रेस को कि वो अपना नेतृत्व कैसे चला सकती है। तो इसलिए कमलनाथ हो, उनको मेहनत करनी होगी और युवा नेताओं को आगे उभारना होगा। जो वास्तविक युवा लीडरशिप है उसको मौका देना होगा कांग्रेस को, तब जाकर वो अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। प्रभु इस बात पे भी गौर करें कि जब कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन के आए तब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने तक प्रदेश में दौरे कहाँ किए, सब दिग्विजय सिंह के हवाले किए रखा। सरकार बनने के बाद इसीलिए शायद दिग्विजय सिंह हावी हुए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है कांग्रेस में। बिल्कुल, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। बहरहाल दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, प्रभु जी, जिस प्रकार से आपने विस्तार से बताया कांग्रेस की जो स्थिति है और हालात है प्रदेश के अभी। तो कांग्रेस को तय करना होगा कि पार्टी को परिवार मानकर चलना है या परिवार को ही पार्टी मानकर उसको इस्टेब्लिश करने में पूरी ऊर्जा लगानी है, क्योंकि अभी भी मौका है कांग्रेस के सामने और कांग्रेस के नेता लेकिन अभी स्थितियों का, यथास्थिति का सामना करने को तैयार नज़र आ नहीं रहे हैं। और भविष्य में क्या होगा ये, इसकी प्लानिंग भी कांग्रेस के नेताओं के पास इसका अभाव है। और जो युवा नेता अपने दम पर संघर्ष कर रहे हैं, सरकार की घेरेबंदी कर रहे हैं, उनकी जब घेरेबंदी होती है तो केवल उनके समर्थन में आपका केवल एक ट्वीट या एक बयान
उससे ज़्यादा जब आप कुछ नहीं करते हैं तो ये तय मान के चलिए फिर आपका जो युवा नेतृत्व है या कोई भी पार्टी, उससे युवाओं का मोह भंग होने लगता है, नेताओं का मोह भंग होने लगता है। इसके बाद स्थिति ये आ जाती है कि आपके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस इससे 2-4 हो चुकी है, इसके बाद कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि कांग्रेस कुछ सबक लेगी और अपना युवा नेतृत्व, खासतौर से ऐसे जिनकी पार्टी के साथ साथ जिनकी जनता में पेट है, उनको आगे लाएगी और कोशिश करेगी कि बीजेपी की घेराबंदी करे। और वो जो दावा कर रही है कि 2 महीने बाद फिर से कमलनाथ की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी होगी, तो उसके लिए एक संघर्ष का एक लंबा रास्ता उनको तय करना होगा। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। ना